हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में गिवन है कि इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना है, तो फिर a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देखो, बहुत ही ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखो, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इसको हम साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x। तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x अपॉन 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx। इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। एक 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx, और एक माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x। ये भी 0 टू पाई बाई 4 है। सपोज इसको हमने इंटीग्रेशन को I1 बोल दिया और ये इंटीग्रेशन को I2 बोल दिया, तो हमें I1 माइनस I2 का वैल्यू बताना है बेसिकली। तो इंटीग्रेशन I1 जो है उसको पहले कैलकुलेट कर लो। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन 2 प्लस साइन 2x को tan के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x होगा डिनोमिनेटर, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x उसको हम लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। अब डिनोमिनेटर में चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा। अब tan x को t सब्सटीट्यूट कर दो। 0 और पाई बाई 4 के बीच में tan x तो कंटिन्यूस है, इसलिए हम tan x को t सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेट tan x इज t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन यूज़ किया है तो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू हमने 0 लिया तो यहाँ से t का वैल्यू भी 0 आएगा। एट x इक्वल्स टू 0 t इज़ ऑल्सो 0, एंड एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 x का वैल्यू पाई बाई 4 लिया तो यहाँ से t का वैल्यू tan पाई बाई 4 मीन्स 1 आ जाएगा। तो जो न्यू लिमिट है वो 0 टू 1 होगा। तो I1 हमारा अभी क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, और ये 1/2 बाहर में है उसको भी रहने दो। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और ये डिनोमिनेटर हो गया
टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन हो गया, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कर सकते हैं। तो ये 0 to 1 डी टी अपॉन, इसको हम टी स्क्वायर प्लस टी का कोएफिशिएंट 1 है, उसको हाफ करो एंड स्क्वायरिंग करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। होप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को एक साथ, टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये हो गया टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर, और ये दोनों मिलके 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया, और 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिमिट वही रहेगा 0 to 1 dt। अब इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा 1/x² प्लस a²। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a मीन्स t प्लस हाफ अपॉन √3/2। इसमें हमें लिमिट पुट करना है 0 to 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल, 1/√3, टी के जगह पे 1 पुट करो, या 1 पुट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और 2t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1/√3। अब इसमें लिमिट पुट करो 0 से 1, तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3/√3 हो जाएगा, ये मीन्स √3 tan इनवर्स √3। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। tan इनवर्स √3 क्या होता है, π/3, एंड tan इनवर्स 1/√3 इज π/6। तो π/3 माइनस π/6 इज π/6। तो I1 इंटीग्रेशन जो है उसका वैल्यू आ गया π/6√3। अब जो सेकंड इंटीग्रेशन है I2, जिसको हमने I2 बोला था, ये इसका वैल्यू निकालना है। फाइनली हमें I1 माइनस I2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो I2 इज दिस इंटीग्रेशन, ये हमारा I2 है। तो इसका इंटीग्रेशन तो और भी सिंपल है, डायरेक्ट हमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, फिर इसको t सब्सटीट्यूट कर दो। लेट 2 प्लस साइन 2x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt। एंड लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा, न्यू लिमिट हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लेंगे तो t आएगा 2, एट x इक्वल्स टू 0 t 2 आएगा यहाँ से, एंड एट x इक्वल्स टू π/4 t आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो न्यू लिमिट होगा फ्रॉम 2 to 3। तो I2 इज हाफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 cos 2x dx जो है 2 cos 2x dx dt हो गया, एंड डिनोमिनेटर t हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t हो जाएगा, और इसमें लिमिट पुट करना है 2 to 3, तो ये हाफ ऑफ log ऑफ 3/2 हो गया। इसको हमारा जो इंटीग्रेशन गिवन है उसमें डिनोमिनेटर में 3 है, log का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में डिनोमिनेटर में 3 है, और यहाँ हमारा न्यूमरेटर में 3 आ रहा है।
तो इसको चेंज करना है तो साइन यहाँ नेगेटिव बाहर लेके इसको 2/3 लिख सकते हैं, 3/2 को 2/3 लिख सकते हैं, बट बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, होप आपको पता है। तो ये हमारा I2 का वैल्यू आ गया, इंटीग्रेशन I2। फाइनली हमें बताना है I1 माइनस I2। तो I1 आया है π/6√3 माइनस, और I2 आया है -½ log 2/3। तो ये हो गया π/6√3 माइनस माइनस प्लस ½ log। ln लिखो या log का बेस e लिखो, बोथ आर सेम। बट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का जो वैल्यू गिवन है वो ये है, हाफ, ये 1/a। क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन का वैल्यू 1/a लॉग का बेस e a/3 प्लस π/b√3। तो कंपेयर करो, b के जगह पे हमारा 6 आया है और a के जगह पे 2 आया है, a के जगह पे 2 आया है। तो a और b बेसिकली हमें मिल गया, a इज़ 2 एंड b इज़ 6, a इज़ 2 b इज़ 6। तो फाइनली हमें a प्लस b का वैल्यू पूछा गया है, तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर।